आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि ये सदी भारत की है और इस भारत की सदी में 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में धामी सरकार के फैसलों ने एक नई मिसाल कायम की है, जिनसे आज उत्तराखंड संवर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम। युवाओं के हितों को समर्पित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाकर देश में बना पहला प्रदेश। नकल का कानून लेकर और जो माफिया गिरोह संगठित होकर इस काम को करते हैं, उनको उम्र कैद तक की सजा का हमने प्रावधान किया है। जबरन धन परिवर्तन रोकने के लिए बनाया सख्त कानून। महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों की सुविधा, जिससे मिलेगा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन। गरीबों के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर किए मुफ्त। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर क्षेत्रों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन को दी मंजूरी। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, देश का अग्रणी राज्य बनाना। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए मजबूत पर्यटन पॉलिसी लाई सरकार। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगा रहे चौपाल। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के दे रहे आदेश। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण। सौर ऊर्जा, कृषि, उद्यान, पशुपालन और अन्य सेक्टर्स में हो रहा तेजी से विकास। धामी सरकार का 1 साल बन रहा नई मिसाल। 6 अप्रैल को भाजपा पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसकी तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पार्टी के स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:45 पर देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनका कहना है कि उत्तराखंड में पार्टी के स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस दिन हम पूरे देश भर में पूरे जश्न के साथ में, पूरे हर्षोल्लास के साथ में इस दिवस को हम मना रहे हैं। उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को 9:45 पर संबोधित करेंगे और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं देश भर में, और हम उत्तराखंड की योजना के बारे में आपको बताएंगे, तो प्रत्येक कार्यकर्ता के घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगेगा और जो भी हमारे कार्यालय हैं, मंडल स्तर पर हैं, जिला स्तर पर हैं, प्रदेश का कार्यालय हमारा है, इन पर हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण करेंगे। और प्रत्येक बूथ पर जो हमारी बूथ कमेटी है, पन्ना प्रमुख हैं, ये सभी लोग बूथ पर एक स्थान पर बैठ करके जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है उनके घर में ध्वजारोहण होगा और ध्वजारोहण के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सभी लोग प्रत्येक बूथ पर सुनेंगे। भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पाकिस्तान की सीरीज शुरू की। 3 मिनट 4 सेकंड के शॉर्ट फिल्म को भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। इसमें उन्होंने 70 साल के शासन के दौरान कांग्रेस पर 48 खबर से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि इस वेब सीरीज के माध्यम से कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है। 70 साल में जितने रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, उतना यदि विकास के कार्य में लगाया जाता तो आज देश की हालत कुछ और होती। कि जो पैसा गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा था, किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार में उड़ाया है। 48 खरब से भी ज्यादा का जो इन्होंने ये घोटाले किए हैं, उसको पूरे जनता के समक्ष आना ही चाहिए। उसको लेकर हम पूरी जो है एक शॉर्ट फिल्म बनी है, पूरी सीरीज है कि कितने घोटाले कहाँ कहाँ पर कब कब किए। इससे पूरे देश के विकास जो होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। स्वयं का इन्होंने आज तक अपना स्वयं का विकास करते आए हैं। कितने घोटाले इनके समय में हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस प्रकार की सीरीज निकालने का काम कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार है पूरे दुनिया में फेमस है। अब किस प्रकार से अडानी को ये लोग हेल्प कर रहे हैं, अंबानी को ये लोग हेल्प कर रहे हैं, किस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जग जाहिर आज। अब देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ के मेयर
यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। पूरी जनता मांग कर रही है कि भैया जो आपका इतना भ्रष्टाचार जो जगजाहिर हो रहा है उसको खुलासा कीजिए ना, ये पैसा कहाँ से आया है, ये जनता जानती है। अगर राहुल जी संसद के अंदर कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जा रही है। उसको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लघु सिंचाई विभाग की ओर से ग्राम पंचायत मार्जी ग्रांट के शेरगढ़ से सिंचाई नहरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन इन नहरों को बनाने में मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही जो खनन सामग्री उनमें लगाई जा रही है उसकी गुणवत्ता भी खराब बताई जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत का अंदेशा जता रहे हैं और गुलू की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता रणवीर सिंह सैनी ने कहा कि लगभग 25 वर्षों के बाद इन गुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कार्य किया जा रहा है यह नहरें मात्र 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएंगी। इसी वजह से किसानों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर कटी हुई रोडी एमबी और डस्ट बिल्कुल नहीं है, ना उसको डाला जा रहा है। गोल बजरी डाल के नहर बनाई जा रही है और आप लोगों के सामने ही है, पत्थर बिछा दिए गए हैं, ऊपर से कच्चा पक्का करके और नहर बना दी गई है। और ये नहर 20 साल के लिए बननी है। मैं ठेकेदार से ये पूछना चाहता हूँ कि किस एमबी पे काम हो रहा है, मुझे अपनी वो एमबी दिखा दीजिए कि आप किस स्तर पे ऊपर से प्रशासन से एमबी के हिसाब से मटेरियल आया और आप यहाँ पर क्या लगा रहे हैं। सर ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग है और ठेकेदारों और अपने मिली जुली करके अपना पेट भरने वाली बात है। सर इसमें तो 1 रुपये का काम नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल नहर बनाई जा रही है, आने वाले कुछ 1-2 साल में टूट के गिर जाएगी। श्रीनगर पौड़ी मोटर मार्ग पर गंगा के दर्शन के पास गुलदार के शावक के शव मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। यहां से आवाजाही कर रहे यात्री भी वाहन रोककर गुलदार के बच्चे को देखने लगे, जिससे गंगा दर्शन के पास भारी भीड़ जमा हो गई। एक एडल्ट लेपर्ड कैट जो कि काफी मिलता जुलता है लेपर्ड के कप्स के साथ, मतलब दिखने में काफी मिलता जुलता है। तो ये एक एडल्ट लेपर्ड कैट थी जो रास्ते के साइड में पड़ी हुई मिली। तो इसे तुरंत वन विभाग टीम ने रिकवर किया और उसको रेंज ऑफिस में लाके उसका पोस्टमार्टम करके जो विधिवत कार्रवाई थी वो कर दी गई है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 व 4 अप्रैल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह ने सोमवार और मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विशेषकर पहाड़ों में देख रहे हैं कि जो भेड़ बकरी हैं जो चराने जाते हैं लोग या भेड़ बकरियां भी है, तो उनको नुकसान इस दौरान होता है। तो 3-4 में फिर से जो एक्टिविटी है, एक पश्चिमी विक्षोभ और भी निकलेगा, उससे भी थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है, पर उतनी ज्यादा नहीं है।